एक बात पर उस अल्लाह आपने छोड़ दी। एक दफा सलवात में बुलंद आवाज से वक्त मेरे पास भी थोड़ा है, मैंने 3 जगह पे आगे जाना है, माहौल आपके सामने है, कोशिश करूंगा कि चंद एक मारूजात पेश कर सकूं। अपने मखलूक में से अपने मुस्तफ़ा मुर्तज़ा बंदों को जितने मनसब जितने ओहदे अता फरमाए हैं उन ओहदों की तादाद है 5। कितनी तादाद है? सारे बोलो 5। और जितने मनसब खालिक ने दिए हैं तमाम मनासिब के ओहदों का ऐलान करते हुए फरमाता है कि ये मनसब ये ओहदे ऐसे हैं कि किसी नबी को भी हक नहीं कि वो खुद नबी बन जाए। मनसब कितने हैं? 5। नंबर 1 मनसब रिसालत, नंबर 2 मनसब नबूवत, नंबर 3 मनसब इमामत, नंबर 4 मनसब खिलाफत, नंबर 5 मनसब विलायत। समझ आ रही मेरी बात की? कितने मनसब हैं? आप थोड़े नहीं, आप काफ़ी हैं। तवज्जो शर्त है, मैंने बिजली की तेज़ी से इंशाल्लाह गुजर जाना है। कितने मनसब हैं? 5। नबूवत 1, रिसालत 2, इमामत 3, खिलाफत 4, विलायत 5। नबूवत 1, रिसालत 2, इमामत 3, खिलाफत 4, विलायत 5। जब अल्लाह मनसब तकसीम करने लगा तो नबियों से कहा नबूवत तुम ले जाओ, ये मनसब तुम्हारा है। रसूलों से कहा रिसालत तुम ले जाओ, ये मनसब तुम्हारा है। इमामत से कहा इमामत तुम ले जाओ, ये मनसब तुम्हारा है। खुलफा को मनसब खिलाफत देने के बाद फरमाया ये मनसब तुम्हारा है। खुदा की इज्जत कसम, नबूवत लोगों को दे दी, रिसालत लोगों में तकसीम, इमामत लोगों को दे दी, खिलाफत लोगों को दे दी। लेकिन जब बारी आई विलायत की, अल्लाह फरमाता है वो वलियो याद रखो तुम बाद में आना, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, पहला वली खुद अल्लाह। थोड़ा तवज्जो करना, अल्लाह नबी नहीं है, अल्लाह नबी नहीं, अल्लाह रसूल नहीं, अल्लाह खलीफा नहीं, अल्लाह इमाम नहीं। अल्लाह किस मनसब पे फायज है? मनसब है विलायत। और अजीम मनसब है कि मोहम्मद जैसे नबी को जब मनसब देने की बारी आई तो फरमाया बेशक मेरा रसूल, इसमें कोई शक नहीं कि लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, ये कायनात का ज़रा ज़रा बेशक मैंने तेरे लिए खलक किया है। लेकिन जब मनसब विलायत की बारी आई उस मोहम्मद को भी पीछे रख के कहा पहला मैं फिर मोहम्मद। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, पता चला रिसालत में अल्लाह शरीक नहीं, नबूवत में शरीक नहीं, इमामत में शरीक नहीं, खिलाफत में शरीक नहीं। लोग अगर सुन रहे हो एक और जुमला दे देता हूँ, खुदा कसम, मुर्तज़ा की कसम, मुश्तबा कसम, आदम से लेकर ईसा तक नबियों के दरवाजे पे चले जाओ, रसूलों के दरवाज़ों पे चले जाओ, कि नबूवत है तो रिसालत नहीं, रिसालत है तो इमामत नहीं, इमामत है तो खिलाफत नहीं। पूरी कायनात में एक दरवाजा ऐसा है जहाँ ये पारों मनसब मिलते हैं, वो कौन सा है? चुप करके रसूल की बेटी के घर तशरीफ ला, किस्सा उठा, नबी भी नीचे, बोलना थोड़ा सा, किस्सा उठा, नबी भी नीचे, रसूल भी नीचे, इमाम भी नीचे। तो कायनात को एक वक्त में जहाँ 5 मनसब मिले और वो मनसब भी जिसमें अल्लाह शरीक है वो किसी और के नहीं, फातिमा की चादर के नीचे मिले।
तो कितने मनसब हैं, सारे बोलो आखिर बंदे तक। किसी नबी को जुर्रत नहीं खुद नबी बन जाए, किसी रसूल को मजाल नहीं खुद रसूल बन जाए, किसी इमाम की जुर्रत नहीं कि खुद इमाम बने, किसी वली की जुर्रत नहीं खुद वली बने। तो बाबा जब नबी नहीं बन सकता खलीफा कैसे बनेगा? नबी बनाता है अल्लाह, रसूल बनाता है, इमाम बनाता है। और इमाम जिसको पहला इमाम बनाया ना, पता है किसको बनाया? पहला इमाम हज़रत इब्राहिम। सारे बोलो हजरत। और जानते हो कितने इम्तिहान लिए? 30 इम्तिहानों के बाद आखिरी इम्तिहान क्या लिया? इब्राहिम छुरी तेरी हो गला तेरे बेटे का हो। यह आखिरी इम्तिहान है। 29 इम्तिहान इसके बाद ली। आखिरी इम्तिहान क्या है? इस्माइल की कुर्बानी। जब कुर्बान करके पट्टी खोली इब्राहिम हैरान हो गए, बेटा जिंदा, बोले थोड़ा जा, बेटा जिंदा, दुम्बा जिबा, मालिक खालिक माजरा क्या है? परेशान हुए। कहे इब्राहिम ना घबरा, तूने दे दी है। चले मैं कि यहाँ बात आ गई, लौटाता नहीं कि ये देता हूं। अगर बचाना था तो हुक्म क्यों दिया? मैं अगर नाराज नहीं होंगे भाईजान तो जिक्र के सदका थोड़ा आ गया आज। बड़ी मेहरबानी आपकी, आ गया आज, आप भी आ गया आज, बड़ी मेहरबानी। सलवात ने बुलंद आवाज, बड़ी मेहरबानी। अगर बचाना था, बचाया या नहीं बचाया? नौजवान बोले बचाया। बचाना था तो हुक्म क्यों दिया? और अगर हुक्म दे ही दिया था तो बचाया क्यों? समझ आ रही मेरी बात की? आप फोन करते अख्तर काजमी, मालिश पढ़नी है, मैं लाहौर से चलता हूँ, कुछ नहीं कहते। पसरू उतरता हूँ, कुछ नहीं कहते। इमाम बरगाह आता हूँ, कुछ नहीं कहते। मिंबर पे आता हूँ, कुछ नहीं कहते। खुतबा शुरू करता हूँ, आप कहते हैं, मना कर देते हैं, नहीं पढ़नी। मेरा हक है पूछने का। जब पढ़ानी नहीं थी तो बुलाया क्यों था? समझ आ रही है? जब पढ़ानी नहीं थी तो बुलाया क्यों था? अगर बुला ही लिया है तो जुमले सुन लो। या अल्लाह, अगर तूने बचाना था तो बचाना था तो हुक्म क्यों दिया? हुक्म दे ही दिया था तो बचाया क्यों? आवाज एक तरह में सुन। हुक्म इसलिए दिया, हुक्म इसलिए दिया ताकि इस्माइल की कुर्बानी से उम्मत मोहम्मदी में कुर्बानी की बुनियाद कायम हो सके। बोले थोड़ा जा, कुर्बानी की आज जितनी कुर्बान देते हो किसकी सुन्नत है? इब्राहिम की। इब्राहिम ना रखता छुरी गर्दन पे, आई कुर्बानी करता। मालिक माना तूने हुक्म इसलिए दिया ताकि न उम्मत मोहम्मद में क़यामत तक के लिए कुर्बानी की बुनियाद कायम हो जाए। तो बचाया क्यों है? बचाया क्यों है? लो जिसको शक हो, ईद उल ज़ुहा का पहला खुतबा तर्जमे से पढ़े। अल्लाह कहता मुझे अपनी वादानियत की कसम है, हुक्म मैंने दिया, बचाया मैंने नहीं। थोड़ा बोले है, हुक्म मैंने दिया है, बचाया मैंने नहीं। पहला खुतबा तर्जमा पढ़ना। अगर ईद उल ज़ुहा की नमाज पढ़ने चाहो तो किबला से कहना जरा तर्जमा करके दिखाए। नक्शा भी वक्त नहीं मुकम्मल पेश करूं। क़यामत का बर्पा होगी, आसमान चीखने लगा, परिंदे चिल्लाने लगे, मलाइक थरथराने लगे। मालिक इतना अजीम इम्तिहान। ज़ईफ़ बाप है, जवां बेटा है, ज़ईफ़ बाप के हाथ में छुरी, जवां बेटे के गर्दन में। इम्तिहान लेना था कोई और ले लेता। इतना अजीम इम्तिहान। अंबिया की अरवाएं चीखी, कायनात की हर शय रूहें चीखने लगी। जब कायनात की अरवा चीख लगी, अल्लाह ने कहा आदम ओ नूह ओ मूसा ओ ईसा वहां खड़े होके रोते जो हो, आगे बढ़ के बचाते क्यों नहीं? यार बिठा बच्चे को, बिठा, बैठ बच्चा, बैठ नीचे बैठ। अब कोई बच्चा आगे ना आए। दुरूद पढ़िएगा, सलावत। अब उठना नहीं है। ऐ आदम रोती हो ना, आगे बढ़ो बच्चा, नू आगे बढ़ो बच्चा। 1.25 लाख नबी आगे बढ़ो, फरिश्तों में जरूरत है तो आगे बचाए। कायनात में सन्नत थरथल्ली मच गई। कौन? ज़ईफ़ बाप, जवां बेटा। अल्लाह तो दावत आम दे रहा है, जिसकी हिम्मत है आगे आई बचाए। आदम आगे बढ़े, नू आगे बढ़े, 1.25 लाख अंबिया उनकी अरवा आगे बढ़ी। मालिक मैं हाजिर, खालिक मैं हाजिर। अल्लाह ने कहा याद रखो ये ऐसे नहीं बचेगा, इसके बदले कुछ देना पड़ेगा, वतन छोड़ना पड़ेगा,
घर देना पड़ेगा, बच्चे देने पड़ेंगे। खुदा कसम, जब अल्लाह ने शराइत सामने रखी, अंबिया पीछे हटे, इन नबियों को पीछे हटते हुए देखा फातिमा के बेटे ने, जहरा के लाल ने, मोहम्मद के नवासे ने एक मरतबा आगे बढ़े, इब्राहिम के हाथ पे हाथ कर कहा, मालिक तेरी तौहीद की कसम, एक मरतबा हुसैन ऐलान करता है, इस छुरी से इस्माइल तू बचा, इसके बदले जो मांगता जाएगा हुसैन देता जाएगा, जो मांगता जाएगा हुसैन देता। अब बेटा जिंदा देखा, चलने लगे, अभी 2 कदम नहीं उठाए, रोका, इब्राहिम रुक जा, मालिक क्या है? फरमाया तूने ज़िबा किया है बेटा, परेशान तो नहीं हो रहा ना, तो हमने ज़िबा किया है बेटा। इतनी अजीम कुर्बानी के बाद इनाम नहीं लोगे? तवज्जो, इनाम नहीं लोगे? मालिक नबूवत तो दे चुका, रिसालत दे चुका, खुल्लत दे चुका, इस्मत दे चुका, तहारत दे चुका, जत्तुल अंबिया का मनसब दे चुका, अब कौन सा इनाम है जो बाकी है? अल्लाह फरमाते इब्राहिम रुक जा, मैं आज इन्नी जायलों का लिल्लाह से इमामा का ऐलान करके कायनात को बतलाना चाहता हूँ कि इब्राहिम के पास बेटे से बड़ी नेमत कोई नहीं, अल्लाह के पास इमामत से बड़ा इनाम कोई नहीं, इमामत से बड़ा। आज हर गली से इमाम उठ रहे हैं, पहले जाके इमामत की शराइत तो देख। जब इब्राहिम को पता चला ना इमामत का मसब मुझे मिला है, चल तो इब्राहिम के कदम रुक गए। जब रुक गए इब्राहिम, अब क्या है? अरे मालिक तूने इमामत दी है मुझे बेटी कुर्बानी के बाद, अगर इजाज़त हो तो एक दरख्वास्त करूं। हाँ इब्राहिम कर। फरमाए फमिन ज़ुर्रिय्यती, तुझे तेरी तौहीद का वास्ता, जब तू इमामत मुझे ना, इस इमामत को मेरी ज़ात तक महदूद ना करना, बल्कि इस इमामत को मेरी नस्ल तक। इब्राहिम ने, अल्लाह ने क्या कहा? दूंगा, वादा किया, मगर एक शर्त है, दूंगा मगर एक ला यनालो अहद ज़ालिमीन। इब्राहिम तेरी नस्ल में इमामत जाएगी, शर्त ये है कि इमाम वही बनेगा जो जालिम नहीं होगा। जो जालिम है तो 2 इमामत है, नंबर 2 जो इमाम होगा वो जालिम तो ये इमामत सारे बोला जितने मनसब है, तो मनसब विलायत इसी पे मैं खत्म करने लगा हूं। आगे पहुंचने मन लो ज़कात भी जारी लो। आयत में तीसरी का ना नाम लिया ना नंसमन, ये है कि उसका रकू भी जारी होगा, उसकी ज़कात भी जारी। तो मालिक ये माजरा क्या है? तो सिफत क्यों बता रहे, नाम क्यों नहीं बताया? अगर मैं 3 नाम बता देता तो बड़े होशियार हैं मुस्तफ़ा के इनके बैठने वाले, अपने बच्चों का नाम बता। अच्छा सिफ्त क्या है? खत्म करना है। सिफ्त क्या है? ये सिर्फ अल्लाह ने बयान कर दी। अल्लाह जानता था इसके अलावा अगर कोई और ज़कात देगा तो रुकू गया,
तो रुकू गया, मस्जिद खचा खच नमाजियों से भरी है और नमाज वाजिब नहीं है, नमाज नाफिल है। क्यों? अगर नमाज वाजिब होते, नमाज में होते, साहिल पागल था जो नमाजियों से मांगता। अगर वाजिब होती, सारे नमाज में होते, तो साहिल नहीं देख रहा कि नमाज में। इसका मतलब कुछ नमाज में थे, कुछ बैठे थे, कुछ बातें कर रहे थे, कोई तलावत कर रहे थे। साहिल ने देखा हर बंदा तो नमाज में है नहीं, कोई बातें कर रहे, तो साहिल का मांगना दलील है कि कुछ फारिग थे। जब मांगा जवाब नहीं आया, फिर मांगा जवाब नहीं आया, फिर मांगा जवाब नहीं, जब 3 दफा जवाब नहीं आया, अब हाथ उठाए, मालिक गवाह रहना, तेरे घर से, तेरे घर से अली कहाँ है? रुकू में। सारे बोल रहे हैं अली कहाँ है, कहाँ है? बंदा के जाना नजर कहाँ होती है? सजदे की जगह पे। रुकू में हो तो नजर कहाँ होती है? पाँव के दरमियान। जो मेरे आखिरी तवज्जो में हो तो नजर है सजदे की जगह पे। रुकू में हो तो नजर पाँव के बिल्कुल दरमियान। अली है रुकू में। तवज्जो कि जब साहिल ने कहा ना गवाह रहना तेरे घर से खाली, अली ने हाथ उठाकर यूं किया, साहिल ने आकर अंगूठी उठाई। और दूसरी रवायत क्या है? क्यों करे? कातल को पता था कि सजदे में हरकत नहीं करता, इसीलिए तो सजदे में हमला किया। दूसरी रवायत क्या है कि अली थे सजदे में, तवज्जो, अली थे रकू में। रकू पे हाथ यूं रखा जाता है, छोटी उंगल इधर, अंगूठा इधर, ये 3 उंगलियां सामने। ये मुस्तहसन तरीन तरीका है। ऐसे भी हो जाए तो हरज नहीं है, बातल नहीं है, लेकिन बेहतरीन तरीका क्या है? 1 उंगली इधर, अंगूठा इधर, ये 3 उंगलियां इधर। तो अली के अंदाज है हाथ का, ये यहाँ है अंगूठी। अली की निगाह है पाँव के दरमियान। जब साहिल ने शिकवा किया अल्लाह से, तेरे घर से खाली जा रहा हूँ, अली की निगाह टकराई अंगूठी से। थोड़ा बोले, अली की निगाह टकराई अंगूठी से, अली की निगाह टकराई अली बोले नहीं, निगाह टकराई है, निगाह का टकराना था। अपनी ज़बान में कहता है, लेकिन यदुल्लाह से दूर होने को दिल भी नहीं करता। तेरी इताअत भी, यही तो अल्लाह बताना चाहता है कि हालत रुकू में ज़कात वही दे सकता है जिसके पत्थर पर भी इताअत वाजिब हो, जिसके पत्थर पर भी इताअत है। अंगूठा मैं कहती है तेरी इताअत वाजिब है, क्या करूं, तेरे हाथ छोड़ने को दिल नहीं करता। एक मरतबा आगे बढ़ी, एक मरतबा पीछे, फिर जब अली ने दोबारा देखा ना, अंगूठी ने लेकर हाथ को छोड़ा, पेशानी का बोसा लिया। अभी साहिल के हाथ नीचे ही, साहिल के हाथ पे अंगूठी परवाज करती हुई आ गई। साहिल हैरान होकर कहता है, बच्चे भूख मरते हैं तो मर जाए, उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक देख न लूं जिसकी अंगूठी है देने वाला कैसा होगा। जिसकी अंगूठी ऐसी है देने वाला दुख किसी बात का है कि जिसने कभी रकू में भी साहिल को खाली नहीं लौटाया। उसकी बेटियां कभी इस बाजार, कभी इस दरबार, कभी उस दरबार। कहना है, आपने सुना है कि 3 दिन तक काफिला रोका गया। वजह जानते हैं क्यों? आप वक्त नहीं मैं तशरीह करूं। पूरे दरबार की हर चीज तब्दील की गई,
3 दिन लग गए हर चीज तब्दील करने में। जब काफिला आ गया, ऐलान हुआ, होशियार, रूम का सफीर आ रहा है। जर्द रंग की टोपी पहनी हुई है, गले में सलैब है, हाथ में असा है, दाएं जानिब इसकी कुर्सी, गुफ्तगू शुरू हो। इतने में मलऊन जो यजीद की दाएं जाना गया, तश्त में कोई शय थी, किया था, ये आगे बढ़ा आया किया। उसने कहा